शेखावाटी में 2 दिन से जो आंधियाँ चल रही हैं, न जाने कितने किसान हैं, उनकी आय है वो बिखर चुकी है। हमने देखा है जो जिनका अनाज है वो खेतों में पड़ा था, वो भी बिखर गया है। और अभी मैं पहुँचा हूँ सीकर जिले के रानोली कस्बे के एक खेत में, और आप देखेंगे ये मकान था। इस मकान के रहने वाले बड़ी खुशी से यहाँ पे लगभग 12 महीने से वो रह रहे थे। अभी मकानों का काम पूरा ही नहीं हुआ था क्योंकि मजबूरी थी परिवार की, जैसे-तैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन रात के समय जो अंधड़ आया, उस अंधड़ ने इस पूरे मकान को बखेर दिया है। जिस तरफ भी आप देखेंगे परिवार के द्वारा जो कमाई गई पूंजी थी वो बिखरती हुई नज़र आ रही है। परिवार टेंट सेट लगा के ही अपना जीवन यापन करता था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। परिवार के 4 सदस्य हैं, उस समय इसी मकान में सो रहे थे। और आप देखेंगे जो चारपाई है वो टूटी हुई है, तमाम सब चीज़ें टूटी हुई है। परिवार की यही स्थिति है कि वो लगातार 2 दिन से बाहर सोने को मजबूर है। करे भी तो क्या करे, क्योंकि इन्होंने लगभग 12 महीने पहले ये मकान बनाए थे जैसे-तैसे किस्तों पे पैसे लेके। लेकिन अब गाँव के कुछ मोजिज़ लोग आए हैं जिन्होंने, मैं तमाम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप यहाँ पे पहुँचे और जो गरीब परिवार जैसे-तैसे जीवन यापन कर रहा था, आज विपदा उस पे आई है। सरकार के द्वारा जो सहयोग बन पाता है आप सहयोग करें, और जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी ऐसे समय में यहाँ पहुँचकर इस परिवार की थोड़ी सहायता करनी चाहिए। जानने की कोशिश करेंगे। सर, कितने बजे हादसा हुआ था ये? और हमने देखा है कि हर दीवार गिरी है जी। परिवार के लोग कैसे इसमें सुरक्षित बच गए? ये तो है भगवान की ऐसी गनीमत रही कि ये जो यहाँ पे सो रहे थे, ये तो इनका दीवारों का गिरना और उनका बाहर निकलना एक साथ सा हो गया लगभग, तो ये इनकी जान बच गई। अन्यथा इस हादसे को देखते हैं तो ये जान बचने वाली स्थिति है नहीं यहाँ पर। हमने देखा है, आप देखेंगे, और जो परिवार की जो भी घरेलू सामान था वो सारा इन दीवारों से टूट गया है। आप देखेंगे जो भी खाट थी, जो भी चारपाई थी, पंखा, परिवार का जो भी, एक ऐसी घर में एक ऐसी भी चीज़ नहीं बची है जो इन ईंटों से, इन दीवारों से टूटी नहीं है। आप देखेंगे परिवार जैसे तैसे ही अपना जीवन यापन कर रहा था और इस हादसे ने परिवार को रुला दिया है। अब परिवार जाए तो कहाँ जाए? जो भी सामाजिक संगठन है वो इस परिवार के लिए आगे आए, और जो भी सहयोग आपसे बन पाता है आप सहयोग करें। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के लिए इनने आरसीसी और पट्टियों की जगह टेंट सेट लगा के जीवन यापन जीना शुरू किया था। कुछ स्थितियाँ और मजबूरियाँ और हालात आदमी को सब कुछ करवाती है, नहीं अन्यथा अपने रहने के मकान पे कोई इंसान टेंट नहीं लगाना चाहता। लेकिन इसकी हालात ने इस टेंट सेट जैसे तैसे लोन लेके लगाया था, लेकिन ये टेंट सेट भगवान की कुदरत हुई, प्राकृतिक आपदा के कारण से तेज अंधड़ के साथ एक साथ इधर यूं का त्यों लगभग कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ है परिवार का। कैसे भरण पोषण होगा? ये तो देखो ऐसी है, भरण पोषण तो इनके पास तो कोई सोर्स नहीं है इनकम का आज की तारीख में। और ये आम जन से सहयोग हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मैं भी कि इनको कोई कितना भी सहयोग करे। अगर कोई नगद यहाँ कोई संस्था के अगर कोई साथी आना चाहे तो कौन सी जगह का ये एड्रेस है? ये एड्रेस है ग्राम पंचायत सुजावास में है, ये त्रिलोकपुरा गांव का अंतिम खसरा संख्या ज़मीन है ये। और ये नारायण सिंह रोड के ऊपर तुलसी कुआड़ा बालाजी पे जो रास्ता जाता है उस रास्ते के ऊपर ये अवस्थित है। गांव का रबड़ा होते क्या बात? मैं चलोपुरा में रहवाड़ा हाँ, पहले गाँव चलोपुरा हो। अच्छा। और फिर मैं की जमीन ही थे पहले बाप दादा की चलोपुरा। और आज जमीन है चलोपुरा में, वो चलोपुरा अलग है और सारे। वो चलोपुरा की तन में पंचायती लागे सुजास पंचायती, और ए जिया रे बड़ा रानोली है वो भाई रानोली सुवाई है। अच्छा, कथा के साल पहले गए थे? ठीक है, ये बयान के इनको कोई 12 महीने हो गया है। 12 महीने तारीख पे वो दादा नुकसान है। वो नुकसान तो वो कम से कम 15 लाख से कम को नहीं। क्या भरपाई उसी दादाजी कमाओ कहना चाहिए? भरपाई तो देखो अब कोई सरकार, कोई सीओ, कोई गांव का 2 रुपया, कोई विधायक है, कोई समाज क्या, कोई राम का पूरा दीदी ना गरीब आदमी है जो उबा हो जाए और बढ़ जाए क्यारियों के लागी। ये तो बचगा कोई बचिया, भगवान ने बचा दिया, सिर फूट को लागी और
पण देख लो माइन नहीं हार है, दीवार माइन पड़ गई। अच्छा, कोई माइन पड़ गई, कोई बाहर न पड़ गई, पण तुझसे पड़ गई। पण देखो बच्चा या किए पाइप पड़ लो तो पड़ोसी के लिए रात ने कौन संभाले। अच्छा नहीं बचगा नहीं हो तो उनका सिर फूट गया, टांका आया ही डाल। सुबह में गांव का आया कोई एक दो जना, अरे कोई लागे भी बोले माने जो चारों लोग चारों हॉस्पिटल लिया जना में तो यहाँ जना दिया शहरी है। और सहयोग करो कोई भी जे कोई कम दे, कोई बस्ती में देखो ज्यादा दे, ज्यादा बस्ती माता में तो नहीं दिया करें। क्या को काम करें ओ भाई ओके वो कोई टाइल में जाए के दे देन की चाल के देखो न चाल जमीन को अब 12 नहीं है, 4-5 बीघा है, इनमें खेती बा हो को नहीं बाजरा की भरपाई कठी नहीं कोई गलो कट्ठी को गेलो ओनी टाबरा को फडाई को मतलब लागी गए इको गेलो डॉक्टर की साडे बागो गेलो बहुत बुरो काम हो। देखो कहीं भी विधायक हो और वो ये मीडिया हो, कोई सब लोग प्रयास करो इस बात है। आप गांव के आसपास के रहने वाले हो? जी, यहीं का, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मेरा घर है। और मेरा नाम दुखद घटना है कि परिवार बच गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये गनीमत रही कि ये हादसा देख के मेरे को तो ये अफसोस हुआ कि कोई जान की हानि नहीं हुई। यहाँ जो पशुधन बन रहा था, यहाँ 3-4 मेंबर ये घर के परिवार के सो रहे थे और यहाँ आके देखा मैंने रात को 2 बजे। तो मेरे तो सबसे बड़ी बात ये कि इस घटना को देखकर आतुर हो गया, लेकिन मेरे को एक चीज की खुशी हुई, किसी की जान नहीं गई। ये बात है। पटवारी जी और कोई तहसीलदार कुछ पहुंचे हैं? बिल्कुल, पटवारी जी अभी 2 घंटे पहले मौका रिपोर्ट तैयार करके गए हैं। नुकसान का भी उन्होंने आकलन किया है। जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, कैसे ये वापस अपने जीविकोपार्जन में लगेंगे? जो पशुधन है वो बाहर देखो भीषण गर्मी में भी, देखो इस हादसे को 2 दिन हो गए। 2 दिन में मैं इधर से रास्ते निकलता हूँ तो इस परिवार को देख के गरीब दिल में पीड़ा होती है। और मैंने मेरे आस पड़ोसी और गाँव वालों से सबसे बोला कि इस परिवार को जीवित रखने के लिए सबको अपने को सहयोग करने से ही आगे बढ़ के, और सहयोग करने में जुटे हुए हैं। हम और तैयार आज हुई है, कल से इनकी स्थानीय स्तर के लोगों की मदद से यहाँ पे काम भी निर्माण भी चालू करवाएंगे। और जनप्रतिनिधियों से भी हमें उम्मीद है कि उनसे भी सहयोग लेंगे। जब भी हमने किसी परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, आपने भरपूर सहयोग किया है। मैं चाहूँगा आप इस परिवार को भी थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि अगर आप इस समय में, बुरे समय में, अगर आप 100 रुपये का सहयोग भी करते हैं तो 1 लाख रुपए के बराबर है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और अगर सब लोग चाहेंगे तो एक बार फिर ये भाई है अपना जीविकोपार्जन इसी जगह पे कर। जी, नहीं चाहता हूँ वीडियो बनाऊं, लेकिन एक मासूम है जो इस हादसे का इसने भी देखा था। अब देखेंगे सर पे चोट है, लगभग 10 से ज़्यादा इनके टाँके लगे हुए हैं, क्योंकि पिताजी भी उसी समय थे और माता जी भी थे। राजू जी, कैसे हादसा हुआ था उस समय? रात को 11 बजे हम लोग अंदर बढ़े, तूफान आया। तूफान के टाइम पे हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, अंदर होते हम 10-15 मिनट खाली अंदर बढ़े हुए, ये हादसा हो गया। कब? 11:30 बजे? हाँ, 11:30। हॉस्पिटल कब गए आप? लगभग वो घर पड़ोस में है, वहाँ हम 12 बजे पहुँचे थे। मैं 1 बजे के लमसम, 1 से 1:30 बजे के लमसम हॉस्पिटल में 2 जगह गए। दूसरी जगह हॉस्पिटल में जेडी हॉस्पिटल के अंदर हम पहुँच गए थे, वहाँ जाके इलाज हुआ। घर में तीनों लोगों को? हाँ, 3 ही आदमी। मोबाइल सब कुछ दब गया ना, कुछ फोन करना की स्थिति में नहीं। अभी 2 दिन हो गए, कैसे रह रहे हो? रहने के अंदर कोई जगह नहीं? रहने के लिए पेड़ पौधे। कैसे अब आगे कैसे दोबारा निर्माण हो पाएगा? क्या व्यवसाय करते हैं? मैं टाइल का काम करता हूँ, मस्जिद। कहाँ है? कितने रुपए का नुकसान हो गया? 8 से 10 लाख रुपए से ज्यादा ही का नुकसान हो गया इसमें। वापस बनाओगे कैसे आएंगे? आप सबका सहयोग होगा, भाइयों का जब हो जाएगा, बड़े बुजुर्ग उनका सहयोग हो जाएगा, हो जाएगा। हम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी में पढ़ते हो? कितने तक आए हैं बेटा? 6-7। कैसे उस समय, कैसे तू सो रहा था, क्या कर रहा था? बोलते थे। कब से हादसा हुआ था? उस समय आप क्या कर रहे थे?
उस समय हम सो रहे थे। सभी घर? हाँ, फिर आंधी आई तो बाहर निकले या कुछ? नहीं बाहर नहीं निकले, निकलने की कोशिश की तब तो दीवार ऊपर गिर गई। अच्छा, सब लोगों? हाँ, सभी दीवारें एक साथ गिरी? एक साथ में। अब 2 दिन से कहाँ रह रहे हो आप? रहने की कोई जगह नहीं? बाहर पेड़ पौधों के नीचे। अब कैसे रहने की व्यवस्था होगी? गांव बस्ती वाले ही जाने क्या करेंगे। सपने थे वो टूट गए हैं। हाँ, एक अंधड़ की वजह से सारे सपने चकनाचूर। बिल्कुल जी सर, एक अंधड़ की वजह से ये परिवार बेघर हो गया आज इतना कि इनको आस पड़ोस के लोगों ने ये आके ढांढस बंधाया कि आप चिंता मत करो, हम अपने स्तर पे सब कुछ करेंगे। और इसको आस और उम्मीद भी है सबसे कि हमारा ये गांव वाले बस्ती लोग सारा काम हमारा वैसे जैसे था वैसा का वैसा जैसा देंगे। घर में जो सदस्य थे सबकी चोट लगी थी? हाँ सबके। अब कैसे, कहाँ रहोगे, कैसे क्या? अब आप सबके सहयोग से रहेंगे। अब तो हम इस तिरपाल में रह रहे हैं। मजबूरी है? मजबूरी है, पेड़ पौधों के नीचे और तिरपाल में। अगर आप भी इस परिवार का कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं ऐसे समय में, तो इनके फ़ोन पे नंबर हैं, आप उन्हीं नंबरों पे फ़ोन पे करें। तो साहब, आप लोगों ने शुरुआत की है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप मैसेज भेज रहे हो, इनके जो खाता नंबर है वो कौन से हैं? खाता संख्या है 38 35 33 0 79 72। किसका खाता है ये? ये मुकेश कुमार, सुमर कुमारी का। अच्छा, इनकी धर्मपत्नी का। हाँ। फ़ोन पे नंबर कौन से हैं? फोन पे नंबर है 96 67 45 64 40। ये भी इन्हीं के नाम हाँ। से है। आप इन्हीं नंबरों पे फ़ोन पे करें या आप इनके गांव आके भी आप सहयोग कर सकते हैं। और आपको ये जो देखेंगे, ये दादाजी और ये टीम है, जो सभी लोगों का एक ही प्रयास है कि जैसे भी करके सब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक बार फिर इनको रहने के लिए जैसा भी आवास बन पाता है ये बनाने की कोशिश करेंगे। दादाजी, क्या मैसेज देना चाहोगे जो और लोग हैं यहाँ आसपास के, उनको आप क्या कहना चाहोगे?